वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन कराने वाला हूँ। तो बेटा इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्या डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन के बाद मैं आपको इसका ग्राफ के थ्रू भी इसकी डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करूँगा। वो ग्राफिकल मेथड से आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन रीड कर बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए डेफिनेशन में क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस है, हम उसको कहेंगे कि वो कन्वर्ज कर रही है हमारे किसी पॉइंट x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, या उस लिमिट जो सीक्वेंस है हम बोलेंगे कि उसका जो लिमिट है सीक्वेंस की वो L है। इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन, यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है एवरी, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, मतलब कि अगर मैं कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर लूँ, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं तो उस पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो एंटायरली डिपेंड करेगा इस एप्सिलॉन पे। मतलब अगर मैं अपना एप्सिलॉन को चेंज करूँगा तो हो सकता है कि ये नेचुरल नंबर भी हमारा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। सच डैट कि जो मैंने नेचुरल नंबर लिया, अब उस नेचुरल नंबर से आगे ही हमने अपनी सीक्वेंस को स्टार्ट करना है। एक एप्सिलॉन लेंगे और उस एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर ढूंढेंगे, और उस नेचुरल नंबर जो ये आएगा उसके बाद ही हमने अपनी सीक्वेंस को स्टार्ट करना है। डैट इज़ जब भी मेरा n उस नेचुरल नंबर से बड़ा होगा तो उन सभी n के लिए जो ये हमारी टर्म्स रहेंगी सीक्वेंस की xn, वो उसका जो डिफरेंस रहेगा x से वो हमेशा अपना जो हमने एप्सिलॉन चूज़ किया था उससे कम रहेगा। तो इसको मैथमेटिकली फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस है हमारी xn वो कन्वर्ज कर रही है x पे लिए, फिर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच डैट कि जब भी मैं अपनी जो वो नेचुरल नंबर है मेरा, जब भी मेरा ये n है इस नेचुरल नंबर k से बड़ा रहेगा, तब जितने भी उसके मेंबर्स रहेंगे सीक्वेंस के xn, वो इस x का जो डिफरेंस रहेगा वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब मेरे पास ये नेचुरल नंबर मैं क्या लूँगा, इसके एप्सिलॉन से बड़ा, मतलब कि इस नेचुरल नंबर से बड़ा जितनी भी टर्म्स आएंगी यहाँ से स्टार्ट होने वाली n के साथ, तो सभी की सभी सीक्वेंस के मेंबर्स इस इंटरवल में लाई करेंगे। दैट इज़ वो लाई करेंगे x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन। अब मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आगे देखिए बच्चों, मैं आपको अच्छे से इसको ग्राफ के थ्रू समझाने वाला हूँ। देखिए मान लीजिए यही हमारे पास एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस की हमने ऑब्जर्वेशन की, देखा कि इसकी जो टर्म्स हैं वो किसी x पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही हैं। अब इसको मैं डेफिनेशन के थ्रू कैसे प्रूफ करूँगा, जो हमारी डेफिनेशन है उसको हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना जो भी एप्सिलॉन नंबर है उसको चूज़ करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ से हमने अपने जो ये एप्सिलॉन था उसको 1 चूज़ किया। तो जब मैंने एप्सिलॉन को 1 चूज़ किया तो मेरे पास जो नेबरहुड एप्सिलॉन नेबरहुड बनने वाली है वो बनेगी आपके पास x माइनस 1 कोमा x प्लस 1, यही आपके पास बनने वाली है। तो हम मान लेते हैं कि यहीं पे कुछ मेरे पास यही मेरा जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे, और ये कुछ रहेगा आपके पास यहाँ पे, यही आपके पास क्या रहेगा x माइनस 1 और ये x प्लस 1। तो यही हमारे पास एक नेबरहुड बन गई, एप्सिलॉन नेबरहुड उस पॉइंट की। तो अब देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, इसकी बाउंडेशन लगा दी। यहाँ से अगर हम देखना चाहें, ये यहाँ पे हमने इसकी एक बाउंडेशन लगाई और एक जो बाउंडेशन थी वो हमने अब की बार यहाँ पे लगाई। अब हमारे को एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है, एक ऐसी स्टेज ढूंढनी है जिसके बाद क्या हो, सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस रीजन में ही लाई करें। तो आप ध्यान से देख सकते हो। तो इस केस में मेरे पास देखिए, अब यहाँ से जो ये सीक्वेंस के मेंबर हैं, मतलब कि यहाँ से सारे के सारे इस बाउंडेशन के अंदर आने लग गए हैं। तो डैट मीन्स मैं देख लूँगा कि ये सीक्वेंस मेरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो इसका सबसे पहला मेंबर है वो कहाँ से आ रहा है, कि वो उसके बाद जितने भी सीक्वेंस के मेंबर हैं वो सिर्फ इस इंटरवल में लाई कर जाएं। और मैं इसको डिनोट भी कर देता हूँ, ये क्या है मेरे पास
x+1 और ये क्या है मेरे पास x-1। तो आप देख सकते हो कि वो आपके पास आ गया कुछ ये वाला, मतलब कि इसके लिए अब की बार जो मेरे पास एप्सिलॉन 1 था, जो नेचुरल नंबर आया था, वो मेरे पास 3 आया था। क्योंकि देखिए इस नेचुरल नंबर 3 के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जितने भी ये मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस के हमारे इस बाउंडेशन के अंदर ही लाई कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको अपना एप्सिलॉन को चेंज कर दिखाता हूँ। अब देखिए मैं अपने एप्सिलॉन को अब की बार और भी छोटा कर दूंगा यहाँ से। दैट मीन्स अब की बार जो एप्सिलॉन है हम उसको ले लेते हैं 1/2। अब देखिए ये मान लीजिए हमारे पास कुछ ये आ गया आपके पास, और इधर की ओर आपके पास ये आ गया आपके पास एप्सिलॉन 1/2। मीन्स अब यहाँ से मेरे को बाउंडेशन लगानी है। तो देखिए यहाँ से मेरे पास एक ये बाउंडेशन जाएगी यहाँ से, और आपके पास अब की बार कुछ ये बाउंडेशन रहेगी। तो मीन्स अब की बार जो मेरे पास ये पॉइंट को भी मैं मार्क करा देता हूँ आपको कि अब की बार ये रहेगा मेरे पास x+1/2 और ये रहेगा आपके पास x-1/2। मतलब कि इतनी ही हमारे को रेंज में लेना है। अब आपको सीक्वेंस की वो सभी के सभी टर्म्स चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ इस रीजन में ही लाई करें। तो देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद हम देखेंगे तो ये बाहर आ गई, तो डैट मीन्स ये हम नहीं ले सकते, तो ये बाहर आ गई। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ही, दैट इज़ 8 से क्या हो रहा है ऑनवर्ड कि जितनी भी ये मेंबर्स हैं मेरे पास सीक्वेंस के, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इस बाउंडेशन में ही लाई कर रहे हैं। तो अब की बार जब मैं देखना ये ऐसा नेचुरल नंबर मैंने ढूंढा, तो अब की बार हाफ एप्सिलॉन के लिए जो आया मेरे पास वो आया आपके पास 8 आया। क्योंकि 8 के बाद ही जितनी भी ये मेंबर्स हैं मेरे पास, यहाँ से देखिए ये सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं इस बाउंडेशन में लाई कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, आपको अपना एप्सिलॉन को और छोटा कर दिखाता हूँ। तो अब की बार देखिए मैं अपने एप्सिलॉन को और छोटा कर देता हूँ। मीन्स अब की बार एप्सिलॉन को मैं 1/4 कर देता हूँ। दैट मीन्स बिल्कुल ही हम इसको तकरीबन यहाँ तक ले आते हैं। दिस वन, और नीचे भी हम कुछ इसको इस तरह से ले आते हैं अपने एप्सिलॉन को। तो अब की बार हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होने वाला है। तो देखिए अब की बार मैंने एप्सिलॉन को अपना 1/4 कर दिया, तो ये आ जाएंगी मेरी कुछ बाउंडेशन। यहाँ से काम करते हैं। अब मैं अपने एप्सिलॉन को और भी छोटा करने वाला हूँ। दैट इज़ अब की बार ये कुछ आपका यहाँ दिखेगा। मीन्स ये आ गया हमारे पास। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या बाउंडेशन लगने वाली है यहाँ से। तो यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया तो हमारे को मिला दिस वन, एंड अगर हम यहाँ से करेंगे इसको तो मिला मेरे को इसकी बाउंडेशन कुछ इस तरह से। तो अब की बार अगर हम एक नेचुरल नंबर ढूंढना चाहें, देखिए तो ये सीक्वेंस के यहाँ से देखेंगे, अगर ये लेंगे तो ये वाले कुछ मेंबर इसके बाहर चले जाएंगे। तो मीन्स अब की बार ये नेचुरल नंबर काम नहीं करने वाला। अब यहाँ से आ रहे हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ मेंबर आपके यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो डैट मीन्स अब यहाँ से देखिए इस वाले से साथ कि जितने भी ये मेंबर्स हैं आपके पास वो ऑनवर्ड इसके आने जाने हैं। मतलब कि जितने भी इस स्टेज के बाद ये हमारे पास एक ऐसी स्टेज आ गई, डैट मीन्स ये वाली 14, यहाँ इसके बाद जितने भी ये मेंबर्स हैं वो आप देख सकते हो वो सारे के सारे इस रेंज में मेरे पास लाई कर रहे हैं। तो डैट मीन्स अब की बार यहाँ से मेरे पास 1/4 के लिए जो आपके पास एप्सिलॉन आया वो आया आपके पास 14 आ गया। तो डैट मीन्स आपने देखा कि जैसे जैसे मैं अपने एप्सिलॉन को छोटा करता रहता हूँ, जो ये नेचुरल नंबर मेरे को चाहिए होता है वो आपका जर्नली इंक्रीज़ करता रहता है। वो इस एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे एप्सिलॉन लिखते हैं। ये आपकी बुक्स में वो लिखा होता है दैट इज़ अ डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। तो होप्स तो बच्चों आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि कैसे हम अपने एप्सिलॉन को चेंज कर जो ये स्टेज ऐसी ढूंढनी पड़ती है कि जिसके बाद सारे के सारे मेंबर्स जो हैं सीक्वेंस के वो उसी में ही लाई कर जाएं।
अब उसी तरह से देखिए, अगर आप अपने एप्सिलॉन को और छोटा करेंगे तो अब की बार मैं अपना जो एप्सिलॉन है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैंने एक्स पे लगा दी अपनी यहाँ से बाउंडेशन, और एक कुछ यहाँ से लग जाएगी हमारी बाउंडेशन। ये थोड़ी सी लाइंस हमारी टेढ़ी चली गई, तो ध्यान से फिर से देखिए। तो अब की बार मैंने जो बाउंडेशन है वो एक यहाँ पे लगा दी, और अब की बार अपने एप्सिलॉन को और भी छोटा कर दिया। फिर से देखिए, अब की बार क्या होगा कि जो ये सीक्वेंस के मेंबर हैं अब वो इस वाली स्टेज के बाहर जो हैं इसमें लाई करना स्टार्ट कर गए हैं। बल्कि अब की बार जो एप्सिलॉन मेरे पास रहेगा वो कुछ नेचुरल नंबर रहेगा के, वो कुछ 16-17 के आसपास रहेगा। आप और छोटा करोगे तो आपके पास वैसे ही नेचुरल नंबर है वो बढ़ता जाएगा। तो होप सो बच्चों आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आपको इस डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर एक बार ये डेफिनेशन क्लियर होगी तो आगे वाले क्वेश्चंस में, थ्योरम्स के प्रूफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस डेफिनेशन को आप रेपिटेडली कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की कि कैसे ये एप्सिलॉन लेते हैं और कैसे उसके लिए नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद की ही टर्म्स मेरे को उस इंटरवल में लाई करानी होती हैं।